हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। फटाफट आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए क्लास 10th क्लास 9th है ना। आपसे हम बात करें क्लास 10th और क्लास 9th की, तो आप सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ फैक्टराइजेशन पे डिपेंड है। क्लास 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है एंड क्लास 10th में भी चैप्टर 2 जैसे पॉलिनोमियल है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपसे भी हम बात करेंगे, क्यूबिक की नहीं, क्योंकि आपको बेसिकली क्वाड्रेटिक का ही ज़्यादातर पूछा जाता है और सिलेबस में भी रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक के हो चुके हैं। ओके, सो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और ये सिंगल वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे ताकि हमारे क्लास 10th और क्लास 9 दोनों में काम आता है, ठीक है। क्लास 9th का ही है बेसिक, लेकिन क्लास 10th वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें जो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जिनको बेसिक अभी नहीं पता है। अदरवाइज़ आपको 10th में जो आप लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो अभी चल रहा है ना, उसका आप लोग को थोड़ा सा डेरिवेशन में प्रॉब्लम जाएगी, है ना। तो उस टाइम आप अगर इसको समझ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके बच्चों, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, मार्कर भी भरा हुआ, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़रा समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ओके, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करूं, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं आपसे बात करूं, ओके, तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का समझिए, इसके बाद हम फैक्टराइजेशन की आपसे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। बहुत बच्चे इसी में ही इसी फैक्टराइजेशन के चक्कर में ना हमारी 9th और 10th के जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो सबसे पहले समझो क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल का अगर बेसिक जानना है तो 9th क्लास का जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन, उस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल का बेसिक आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब समझिए मैक्सिमम डिग्री, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। तो अगर हम मैक्सिमम डिग्री 2 की अगर मैं बात करूं, तो पॉलिनोमियल को आप सबको पता है ये px से रिप्रेजेंट किया जाता है, gx से किया जाता है, fx से किया जाता है, किसी से भी किया जाएगा। यहाँ px को लेट करेंगे और ये x के ब्रैकेट के अंदर x का मतलब क्या है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x होने वाला है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है बेटा कि उसके अंदर जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री बोल दीजिए, एक्सपोनेंट बोल दीजिए, मैक्सिमम जो डिग्री है, पावर है, वो 2 होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2, 1, 0 हो सकते हैं, लेकिन 2 से मैक्सिमम नहीं। तो उसके लिए इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, आप खुद सोचिए। अगर जनरल फॉर्म हमें बनाना है तो मैक्सिमम डिग्री पहले 2 देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, प्लस फिर bx की पावर 1 देंगे, फिर प्लस पावर 2 पावर 1 देन पावर 0। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अब इसी चीज को जनरल फॉर्म में डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है, इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c। ऐसा क्यों? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। और ये एक ट्राइनोमियल इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? ट्राइनोमियल। ओके, देखो पावर 1 डिग्री 1 शो नहीं किया जाता, ठीक है। और x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंटू c आ गया। याद रख, आपको पता होगा ना एक्सपोनेंट में इतनी सी तो बात पता है, a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? ऑलवेज 1 होती है। किसी की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी। इस केस में अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस केस में a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। व्हाई a डज नॉट इक्वल्स टू 0? बिकॉज अगर आप खुद सोचो x² का कोफिशिएंट क्या है? a है। x² का कोफिशिएंट a है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है? डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर आप a की वैल्यू की जगह 0 रख दोगे, ओके, तो ये तो पूरा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर टर्म 0 बन जाएगा और इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 बचेगी, तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक का तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया क्वाड्रेटिक में। तो आपका b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम b को एक बार 0 करें तो हमारा दूसरा टाइप का अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा जाए तो वो बायनोमियल में बेटा कुछ ऐसा बनता है, ये
ठीक है। और अगर इस बार c को मैं 0 कर दूं तो तीसरा टाइप का पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx। ओके, इस बार c हमने यहाँ 0 कर दिया, लेकिन तीनों केस में a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। रीजन पता है ना, अगर a 0 कर देंगे तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर a 0 हो गया तो भाई क्वाड्रेटिक ही खत्म। बात समझ में आया? इवन भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली ए बी अगर बी सी 0 हो गया तो अकेला ए भी है ना, तब भी क्वाड्रेटिक है। तो देखो जरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये किसका हो गया, ये हो गया भाई मोनोमियल, है ना, मोनोमियल का हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल हो गया टाइप, ये बाइनोमियल टाइप हो गया, बाइनोमियल टाइप हो गया। ओके, और ये बेटा ट्राइनोमियल टाइप हो गया, ट्राइनोमियल टाइप हो गया। क्लियर हो गया बात? ठीक है, क्वाड्रेटिक तो है, क्यों है क्वाड्रेटिक? बिकॉज मैक्सिमम पावर 2 है। ओके, अब इन्हीं सब का फैक्टराइजेशन हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि 10th में काम आएगा और 9th में भी आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप स्टार्टिंग से तो सुनते चले ना, बहुत अच्छी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, इसका तो कोई फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंगल है ना, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे भाई। अब हम बात करेंगे 1 2 3 इन तीनों टाइप की फैक्टराइजेशन की कैसे जाती है, उसके क्या मेथड है। तो देखिए, मैंने 3 टाइप आपका क्या बताया। पहला मैंने बताया कि भाई अगर px इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन डायरेक्ट लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला कि आपको ax स्क्वायर प्लस bx मिलेगा, इस बार c 0 हो गया, इसमें हम b को 0 कर देंगे और हमारा c रहेगा। अब याद रखिएगा कि इन सब को फैक्टराइजेशन करने का एक एक तरीका है। इसमें क्या हम यूज़ करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या यूज़ करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसी को सीखना है कि हम इसे स्प्लिट कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ ax स्क्वायर प्लस bx में हम यूज करेंगे नॉर्मल कॉमन मेथड, ठीक है। हम नॉर्मल कॉमन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, और इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी इस टाइप में। वो आइडेंटिटी होगी आपकी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये आप बात अभी याद रखिए, मैं अभी इन सब के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट होने वाला आज के वीडियो में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमारे a b c के कोफिशिएंट अभी सिंगल नंबर में मिलेंगे, प्लस में मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे, रूट वाले भी मिलेंगे। यहाँ दोनों में रूट हो सकता है या बीच में रूट हो सकता है, उसका स्प्लिट कैसे करेंगे हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, तो नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं इनकी क्वेश्चंस करने के लिए, और कैसे कैसे ये 3 टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ताकि हमें 9th और 10th में प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें और देख लीजिए। चलो, ओके, ठीक है। आपको कुछ आइडेंटिटी का नॉलेज होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर मेथड की, द कॉमन फैक्टर मेथड। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे द कॉमन फैक्टर मेथड की। तो अगर हम सबसे पहले हम इस टाइप की बात करेंगे। हम इस टाइप के पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे कि आपको px इक्वल्स टू देगा ax स्क्वायर प्लस bx वाला, है ना। इसमें मैंने बोला कॉमन मेथड यूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर लें कि हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस का 12x, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? 9x स्क्वायर प्लस का 12x है। ओके, अगर हम इसमें ध्यान दीजिए कि अगर इसे मैं फैक्टराइजेशन, मैंने बोला सिर्फ कॉमन मेथड है ये, आपको अगर ये दो दिखते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स का वाला टर्म, आप सिंपल कॉमन करेंगे। सबसे पहले कैसा कॉमन? यहाँ x की पावर 2 है, देखो
x का x के साथ कॉमन रहेगा, नंबर्स का नंबर के साथ कॉमन होता है, इवन साइन भी कॉमन में निकलता है। बहुत बारीक सी चीज बता रहे हैं, साइन का भी कॉमन होता है, ठीक है। तो दोनों में प्लस का साइन है, प्लस का साइन ही कॉमन आएगा। 9 और 12 में क्या कॉमन हो सकता है, देखो 3 3 = 9 और 3 4 = 12। अगर इसको मैं अलग से लिखूं, देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसको मैं अगर मेथड ब्रेक करूं, 3 3 = 9, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखेंगे, फिर बीच में प्लस है, 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12 इंटू एक्स। अब मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे एक 3 नज़र आ रहा, एक 3 यहाँ नज़र आ रहा बेटा, इसके बाद x नज़र आ रहा, एक x नज़र आ रहा, कुल मिला के 3x कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट, इसके पास क्या बचा, 3x निकल गया, तो बेटा क्या बचा, 3x बचा। देखो नहीं समझ में आता ना, ऐसे करो, 9 से 3 निकल गया, क्या बचेगा, 3 3 = 9, तो 3 बचेगा, 3 से 9 को डिवाइड कर दो। कॉमन लेना मतलब जो टर्म कॉमन आता है उससे इन दोनों को डिवाइड कर दो, जो बचेगा वो अंदर होगा, या आप ऐसे भी समझ सकते हो। x की पावर 2 से 1x निकल गया, 2x से 1x निकल गया, 1x बचा, ठीक है। प्लस 4 से 3 निकल गया, तो 3 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, सॉरी 12 से 3 निकल गया तो 4 बचेगा, 2 2 = 4 बचेगा, और यहाँ पे x तो निकल के, देखो ओनली यहाँ पे 2 2 = 4 बचा, ठीक है, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 3x बचा। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। किस में हो गया, 3x में हमने फैक्टर कर दिया और 3x + 4 में कर दिया। तो इस टाइप के मेथड को हम, इस टाइप के पॉलीनोमियल में आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज मैंने दे दिया 18x² का 24x, है ना, ये क्वेश्चन है, 18x² - 24x। चलो इसको करेंगे, तो 18 और 24 में क्या कॉमन है, नहीं समझ में आता जिनको, वो अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लीजिए, जिनको समझ में आता है थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको समझ में। 18 और 24 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 इंटू 3 × 3 हो जाएगा, ये कर लो, अलग अलग कर लो जिनको नहीं समझ में आता भाई। 2 9 = 18, 3 3 = 9 और x² है तो x इंटू एक्स हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है। 24 को करोगे तो 2 1 = 2, 2 = 4, ठीक है, 12 टाइम चला जाएगा, और 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, और यहाँ पे सिंगल x बचा। अब देखो कॉमन आप ऐसे ढूंढ सकते हो, 2 कॉमन, 1 3 कॉमन, x कॉमन, और कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का जो आपका HCF होता है वही आपका कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका, देखो 3 2 = 6x कॉमन आएगा, क्या आएगा, 6x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा, आप डायरेक्ट कर सकते हो, 6 3 = 18, और x की पावर 2 से 1x निकल गया, x बचा, माइनस 6 4 = 24, ये आपका फैक्टर हो गया, समझ में आ गया। तो इस टाइप के कॉमन मेथड से हम इस टाइप के क्वेश्चन में ax² + bx को हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे। नाउ अब हम आपसे बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। चलो अब दूसरे टाइप की हम आपसे बात कर लेते हैं। दूसरा है जो मैं अभी बता रहा हूँ वो है आपका फॉर्मूला वाला, जिसमें हम यूज़ करेंगे a² - b² वाला। वो किस में यूज़ होगा बेटा, जब ax² और कांस्टेंट टर्म दिया हो c, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। तो उसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और उसको कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, इसको भी हम देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो इसको करने के लिए बेटा चलो यूज़ करेंगे ax² + b1 कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको दे दिया 16x², 6 क्वेश्चन है, 16x² माइनस का 81, ठीक है, माइनस का 81। अब आप बोलोगे सर आपने ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने को बोला, a² माइनस का b² का, जो कि क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है। भाई इसका फैक्टर ये दोनों होता है, तो हम क्वेश्चन को इसी टाइप का बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को करेंगे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 = 16, इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे x² है, और 81 9 9 = 81 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको 4x का होल स्क्वायर, दोनों में x² है, हम लिख सकते हैं 4x का
होल स्क्वायर, और ये एज इट इज़ आपका 9x 9 का होल स्क्वायर है। अब आप ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो ये हो जाएगा आपका 4x का होल स्क्वायर माइनस का 9 का होल स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा 4x प्लस 9 और 4x माइनस का 9, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत प्यारा का 20x स्क्वायर माइनस का 45, क्या है बच्चे 20x स्क्वायर माइनस का 45। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसमें सुनिए, अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो आप कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालो। आप ध्यान से देखो 20 और 45 में कुछ ना कुछ कॉमन है, और ये कॉमन मुझे क्या दिख रहा है 5 4 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45। तो मैं अगर 5 पहले ही कॉमन ले लूँ तो 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 9 ज़ा 45। तो ये क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा बन गया बच्चे। तो हम इसको लिख सकते हैं 5, और हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये 5 और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सो a प्लस बी इंटू a माइनस का b, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है। अब मुद्दा आता है कि सर मान लीजिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा उसको क्या करेंगे। सर जैसे 3x स्क्वायर दे दिया माइनस का 2 दे दिया, अब आप इसको करके बताओ। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका भी 3 का भी हम स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है आपको बता, देखो एक चीज़ समझना, a को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट a का मल्टीप्लाई अगर मैं अंडर रूट a से करूं तो रूट a इंटू रूट a होता है, ये याद रखिए। कैसे होता है, तो रूट a का मतलब इसको मैं बता दूं, a रूट a मतलब a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2। ठीक है, अब जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है 1/2 प्लस 1/2, हाफ हाफ मिलके क्या बन जाएगा a की पावर 1, जो की वैल्यू a होगी। ठीक है, इसीलिए रूट a इंटू रूट a होता है। तो मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ बताओ मेरे को, इसको मैं फाइनली इसको क्या लिख सकता हूँ, और क्या कर सकते हैं इसको हम कह सकते हैं, यहाँ बता देते हैं, इसको हम कह सकते हैं रूट a का होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 को रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, और 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर। जब नहीं बनेगा तो आप रूट से बनाएंगे, तो ये जाएगा रूट 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया बच्चे रूट 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया आपका a प्लस बी और a माइनस का b। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात थी, है ना। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक तो होगी 2 टाइप की बात। अब हमारा मेन टाइप है जो बहुत बच्चों का प्रॉब्लम जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसमें रूट वाला सर कैसे करेंगे, नॉर्मल वाला तो बताएंगे ही, रूट वाला भी, और सबका एक ही मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नौ चलो अब हम यूज़ करने जा रहे हैं बच्चे अपना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपका 10th में भी अगर आप हो और आपको चैप्टर 2 का आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं समझ में आया है, तो आप ज़रा इस वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक अब चालू हो रहा है ये तो था ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इसके क्वेश्चन भी हम करवाएंगे 10th में, और इसके बाद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के भी क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। चलो ठीक है, अब हम आपसे सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, ये है ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ट्राइनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हमारा a भी है, b भी है, c भी है, और मैंने बताया इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म दैट मीन्स मिडिल में कौन है बेटा, x वाला, इसको हम कर देंगे स्प्लिट, इसको हम किस में कर देंगे, ऐसे स्प्लिट कर देंगे। बट उसका भी एक तरीका है, ठीक है, उसका भी एक तरीका है, उस तरीकों को जरा समझेंगे, रटना कुछ नहीं है।
ठीक है, उसका तरीका है, उसका एक छोटा डेरिवेशन भी है। या तो मैं पहले डेरिवेशन यहाँ समझा दूँ, या तो मैं आप लोग को डेरिवेशन की हेल्प से उसके ट्रिक को बताने की कोशिश करूँगा। चलो, तो डेरिवेशन कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए कि पॉलिनोमियल का हमारा जो टर्म, यहाँ डेरिवेशन देख लो, ठीक है, इसके बाद उसकी हेल्प से मैं यहाँ समझाऊंगा। मान लो हमारा डेरिवेशन है, हमारा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है वो ये है, bx प्लस सी है। देखो फॉर्म सेम है ना, एक्स स्क्वायर एक्स, इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है, bx है 11x है, यहाँ bx है, प्लस सी है प्लस सी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वी फाइंड इंटीजर्स, we find two integers what p and ले लेते हैं मान लीजिए q, we find two integers p and q such that, सुनिएगा ध्यान से, such that p plus q equals to b and p into q is equals to c। सुनिएगा ध्यान से, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका हमें फैक्टर करना है, फर्स्टली वी फाइंड टू इंटीजर्स p एंड q सच दैट उस p और q इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों को ऐड करने पर b आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर c आए, दोनों को ऐड करने पर b आए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर c आए, ठीक है। नाउ तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस b की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, p प्लस क्यू लिख सकते हैं, इंटू एक्स है, और c की जगह लिख सकते हैं पी क्यू को, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू हो गया ये। अब आप दो का पेयर बना लीजिए, तो इसमें से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, और एक एक्स यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे भी है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन, इन दोनों से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस पी बचेगा, ओके। दोनों में क्यू है बेटा, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, एक्स तो नहीं है, हम क्यू कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस पी बचेगा। हालांकि अब देखो एक टर्म ये बचा, एक टर्म ये, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, सेम ब्रैकेट कॉमन है। सो x प्लस पी को जब हम कॉमन ले लिए तो ये दोनों ब्रैकेट जब कॉमन होके निकल गए तो x प्लस क्यू बचेगा। तो इस तरीके से इसका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, ये भी तब भी समझ में आ जाएगा। बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कोफिशिएंट हो या ना हो, कोफिशिएंट है 1 है ना, यहाँ अगर कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, रूट में है, यहाँ रूट में होगा तो यहाँ दोनों रूट में होगा। देखो रूट वाला क्वेश्चन ये दोनों के साथ आ सकता है या सिंगल इसके साथ आएगा, तीनों में एक साथ रूट नहीं आएगा, इन दोनों में रूट आ सकता है या आपको बीच में आएगा, ठीक है। तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, तो मेथड सुन लो ध्यान से, मेथड सुन लो ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको क्या, अगर आपको ये पी क्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पी क्यू निकालना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 30 का मल्टीप्लाई इसके सामने वाले कोफिशिएंट से कराएंगे विथ साइन। साइन मतलब 30 के सामने पॉजिटिव साइन है और इसके सामने 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस का 1 है, तो 30 प्लस 1 सॉरी 30 इंटू 1, आंसर आया 30। लिख दीजिए यहाँ पे 30 अलग से। बीच में क्या है बेटा, प्लस का 11 है, लिख दीजिए यहाँ पे प्लस का 11 है। अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने में तो आपका 30 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए, बट एडिशन करने पर 11 आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर ऐसा ढूंढो जो मल्टीप्लाई करने पे 30 दे, एडिशन करने पर 11 दे। तो देखो ध्यान से देखो क्या हो सकता है, नंबर 2 से स्टार्ट कर दो ना आप, 2 15 या 15 2 या 30, और 15 माइनस 2 आपका 11 होता है क्या, जी नहीं होता, 15 प्लस 2 तो होता ही नहीं है, तो 2 कैंसिल हो गया, 3 में आ जाइए, 3 10s आर 30, और 3 प्लस 10 11 नहीं होता, 3 माइनस 10 भी 11 नहीं होता। नाउ 4 में 30 आएगा नहीं, 5 में आ जाइए, 5 6 30, 5 6 30, और 5 प्लस 6 11 होता है बेटा, ये हमारा फैक्टर मिल गया, मतलब हमारा नंबर हो गया 5 इंटू 6 और 5 प्लस 6। देखो 5 प्लस 6 प्लस 11 देगा, प्लस 5 प्लस 6, प्लस प्लस क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको समझ में आएगा अगले क्वेश्चन में। तो प्लस 5 प्लस 6 प्लस 30 दे रहा, दैट मीन्स हमने 11x को स्प्लिट कर दिया
5x और 6x में, ठीक है। अब तो हम इसके बाद क्या करोगे, जब ये आपका हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और 11x को लिख देना है आपको 5x प्लस 6x में, और प्लस 30 को एज इट इज। हमने देखो प्लस करने पर b आना चाहिए, प्लस करने पर b आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर c आना चाहिए, PQ मल्टीप्लाई करने पर c आया। अब दो दो का पेयर बना दो आप, ठीक है। इनमें से x कॉमन है तो x प्लस 5 बचेगा। कैसे x कॉमन, इसके पास 2x है, एक x बाहर आ गया, एक x बचा, इसके पास एक ही x है, वो तो बाहर ही आया है, x बचा। कॉमन होके एक चीज़ बनती है, ऐसा नहीं कि इसका x मिलके यहाँ x स्क्वायर बनेगा। 6 और 30 में 30 के टेबल 6 के टेबल 30 आता है, तो दोनों में यहाँ जो साइन होगा, बच्चे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ जो साइन होगा वही यहाँ पे आप लीजिएगा, ये हिंट है, ठीक है, ट्रिक का पार्ट है, ऐसा नहीं है। हालांकि ये है तो साइन कॉमन, प्लस प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा, माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो भी माइनस कॉमन आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ही कॉमन आएगा। डिपेंड करता है सेंटर पे, याद रखिएगा। प्लस साइन आएगा, जब भी प्लस साइन आएगा चेंज, इन दोनों के साइन को चेंज नहीं करना। माइनस अगर साइन कॉमन लेंगे, इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो प्लस 6 हमने कॉमन ले लिया, तो 6 अलग हो गया, x बचा, प्लस 30 से 6 अलग कर देंगे तो 36 अलग कर देंगे बेटा, 5 6 30। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म से ये ब्रैकेट आपका कॉमन है। अगर आप x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा बेटा x प्लस 6, और देखते ही देखते हमने इसका क्वाड्रेटिक का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया। ये तो डेरिवेशन था, नहीं समझ में आया, ये करो ना आप। मैंने क्या बोला आपसे, कोफिशिएंट का इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है, इस बीच वाले टर्म को लिखना है विद साइन। 2 नंबर ऐसा ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये दे और प्लस माइनस करने पे ये दे। इसको समझ लो आप, इसको लिख लो आप। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बता दो जिसके यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है। नाउ दूसरे क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला उस पर चलते हैं, चलो ठीक है। उसको भी जरा समझते हैं कि अगर सेम चीज अप्लाई हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा है। ओके, नाउ मूव टू द, बताता हूँ, और अभी देखता हूँ, पढ़ा लो इसके बाद। मैं देखता हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, अभी नहीं बता सकता ना मैं कुछ। चलो बच्चे, अभी तक हमने तीनों में प्लस देखा था। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें कांस्टेंट को कर लेते हैं निगेटिव, फिर एक बार हम x को करेंगे निगेटिव, एक बार हम दोनों को करेंगे निगेटिव। तो चलो, एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस का 105 राइट है, ये क्या 150 सॉरी है ना, 19x, सुनिएगा ध्यान से, 19x प्लस माइनस 150। चलो कैसे करोगे, मैंने आपको इसको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको, समझो। -150 का मल्टीप्लाई यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ 1 है, 1 से होगा, आंसर क्या आएगा, -150 आएगा। ओके, चलो बीच में क्या दे रखा है, प्लस का 19। 2 नंबर ऐसा ढूंढो जिनको एडिशन करने पे 19 दे, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 150 दे। तो आप लोग प्लस माइनस का मैं साइन का सिखाऊंगा, आप नंबर ढूंढिए। तो आप लोग को अगर 150 ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना चालू करो, यहीं से मिल जाएगा। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से करेंगे बच्चे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 5 ज़ा 15। और साथ ही देखते भी चलना, अगर मान लो एक रोक ला 75 माइनस तो 19 नहीं होता है। अब यहाँ देखो 3 2 ज़ा 6 हो गया, और 6 25 से 6 अगर माइनस करोगे 19 आता है, चेक करो जरा। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, 25 माइनस 6 क्या होता है बेटा 19, प्लस का 19 मिल गया कि नहीं मिल गया। मुझे नंबर जोड़ने पर 19 आना चाहिए, तो माइनस करने पे आ रहा, तो बेटा वही तो बात है, इंटीजर नहीं पढ़े हो, प्लस ये हो गया माइनस का 6, मतलब इन दोनों नंबर को मैंने ऐड किया, प्लस का 19 आया। तो इन्हीं दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं, इन्हीं दोनों नंबर को -6 मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस माइनस माइनस 25 6 ज़ा 150, नंबर मिल गया। यहाँ पे याद रखें, हमेशा ऐड करने पे मिलना चाहिए, इंटीजर में प्लस माइनस हो सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव है, तब जाके ये माइनस हुआ, ऐड होने पर सब्ट्रैक्ट हुआ। ये पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हुआ, मल्टीप्लाई होने पर 150 आया। तो यहाँ पे हमने 19x को स्प्लिट कर दिया 25x माइनस का 6x में, करेक्ट, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 19x को लिखेंगे 25x माइनस का 6x माइनस का 150। चलो मैंने बोला था ना, अब देखो दो पेयर, इसमें से x कॉमन है बच्चे, तो यहाँ पे x प्लस 25 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस साइन है तो आप माइनस साइन ही कॉमन निकालेंगे। 150 से 6 कॉमन आ जाएगा, 25 बचेगा, 6 कॉमन आ गया तो x प्लस 25 ही बचा। क्यों प्लस आया बेटा? माइनस साइन निकला तो ये x वाला माइनस था, ये प्लस बन गया, तो ये भी माइनस है, ये भी प्लस। माइनस आने से नेचर दोनों का, साइन का नेचर चेंज हो गया। ठीक है, माइनस आने से, क्योंकि अंदर जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 150 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब दोनों में से ब्रैकेट से ऑटोमेटिक ही दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। ब्रैकेट कॉमन ले लो। अगर ये ब्रैकेट अपने आप सेम हो रहे तभी सोचिए आप स्प्लिट कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, x दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गया, x माइनस 6 बचा। ओके, चलो नोट कर लो, बहुत अच्छे समझिए, है ना। चलो अब हम देखते हैं इसके बाद एक ऐसा नंबर, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट हो, चलो उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम रूट वाला देखेंगे। रूट वाला 2 टाइप का होगा बेटा क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी आप ट्राई करिएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 15, ये क्वेश्चन है बेटा। 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 15, करेक्ट। मैंने क्या बोला आपसे, वही बात जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है। माइनस 15 का मल्टीप्लाई, इस बार यहाँ 1 नहीं है तो इस बार 2 है, 2 के साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस लगा दीजिए, 15 2 जा 30, बीच में माइनस 7 है। तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 दे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 7 दे। 30 को क्या करेंगे भाई, है ना, कर दीजिए। 15 2 जा 30 और 15 माइनस 2 तो कुछ होगा नहीं, यहीं से खत्म। 2 से 3 से करिए, 3 10 जा 30 और 10 माइनस 3 7, लो आ गया 10 प्लस माइनस 3 7 होता है। इसको करोगे 10 माइनस 3 बेटा, लेकिन आंसर प्लस 7 आएगा। क्यों प्लस 7 आएगा? क्योंकि भाई 10 बड़ा है, 10 के सामने पॉजिटिव साइन है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमें 10 माइनस 3 प्लस 7 मिलता है, हमें माइनस 7 चाहिए, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसको निगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो ऊपर भी माइनस 10 इंटू प्लस 3, प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30। क्लियर हो गया आप लोग को? हालांकि मैं एक ट्रिक दे दूंगा आप लोग को इसका, किसमें आपको क्या कैसे पेयर प्लस माइनस में मिलेंगे। यही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर किसको माइनस किसको प्लस बनाएंगे। तो ये हो गया, आप ध्यान से सुनिए, 2x स्क्वायर ये हमारा माइनस 7x ब्रेक हो गया माइनस 10x प्लस का 3x में। बेटा माइनस 3 में मत लगा देना, क्योंकि 10 बड़ा है तो ये पॉजिटिव, हमें माइनस 7 चाहिए था ना, इसलिए हमने बड़े वालों को निगेटिव बनाया। माइनस का 10x प्लस का 3x और माइनस का 15 हो गया। अब 2 2 का पेयर बना लीजिए, 2 2 कॉमन है, 10 में भी 2 होता है, इसमें भी 2 है, 2x कॉमन है बेटा यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, 2 5 10 होता है, और यहाँ से प्लस का 3, बताए जो साइन होगा वही आएगा कॉमन, प्लस निकलेगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 15 से 3 निकल गया, 5 बचा, ऑटोमेटिक ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो x माइनस 5 को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, 2x प्लस 3 बचा, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर हो गया? एक हमने ये भी देख लिया। अब सुन लो बात ध्यान से, ठीक है, आप लोग को ये जो पेयर है ना प्रैक्टिस करके ही बनेगी, है ना। चलो हो गया, ये भी हटा देते हैं। चीजों को जरा समझिएगा, अगर आपका मल्टीप्लाई करने वाली चीजें अगर पॉजिटिव है और जो बीच में एडिशन करके लाना है वो भी पॉजिटिव है, तो आपको दोनों ही नंबर आपको पॉजिटिव मिल लेना है, मिलेगा ही ऑलवेज, है ना। इसको ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये भी निगेटिव है, मल्टीप्लाई करने पे भी निगेटिव नंबर चाहिए, एडिशन करने पे भी निगेटिव नंबर चाहिए, तो याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा कि आपको दोनों ही नंबर आपको निगेटिव नहीं, एक नंबर निगेटिव, एक नंबर आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और ऊपर भी एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर आपको निगेटिव लेना है। और इसमें बड़ा कौन होगा बताओ मेरे को, निगेटिव लाना है ना, ये वाला बेटा ग्रेटर होगा, जी लिख रहा हूँ, ये स्मॉलर होगा, ठीक है। नाउ अगर आपको यहाँ पॉजिटिव मिले और यहाँ वापस निगेटिव चाहिए, तब भी आपको एक पॉजिटिव
और एक निगेटिव लेना है नंबर, ऐसा क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, दोनों ही नंबर निगेटिव आएंगे और ऊपर भी दोनों नंबर निगेटिव आएंगे, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, और इसको करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये निगेटिव है और नीचे वाला आपको पॉजिटिव चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव वाला चाहिए और एडिशन करने पे पॉजिटिव वाला, उस केस में एक तो पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक निगेटिव इंटीजर होगा, नीचे भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक बेटा निगेटिव इंटीजर होगा, लेकिन बड़ा कौन होगा इस बार? ये बड़ा होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, स्मॉलर होगा, छोटा। बाकी तो मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। तो ये इस बात को ज़रा मैं समझाने के लिए आपको लिख लिया, एक ये टाइप मिल जाएगा, एक ये टाइप मिल जाएगा, एक ये टाइप मिल जाएगा, एक ये टाइप। स्प्लिटिंग करने में ज़्यादा आपको आसानी होगी। देखो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव चाहिए, एडिशन करने पे पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव चाहिए, एडिशन करने पे भी निगेटिव चाहिए, स्प्लिटिंग का तो दोनों ही निगेटिव, सॉरी एक पॉजिटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव। बट यहाँ निगेटिव चाहिए ना, फोकस करिएगा, बड़ा वाला निगेटिव बना दीजिएगा। उसी तरीके से ये इसका अपोजिट है। देखो, मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव चाहिए, एडिशन करने पे पॉजिटिव चाहिए, तो इस बार भी दोनों में सेम ही रहेगा, लेकिन बड़ा कौन बन जाएगा इस बार? पॉजिटिव वाला बन जाएगा। अब इसमें एक ऊपर वाला पॉजिटिव चाहिए, इधर वाला निगेटिव चाहिए, तो दोनों ही को आपको निगेटिव बनाना है। ठीक है, तो ये इससे मिलता है और ये बटा इससे मिलता है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम रूट वाला भी सीखेंगे, तो अभी आप थोड़ा सा इसकी कुछ प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए, है ना। इसकी सिंपल वाला प्रैक्टिस, रूट वाला वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रूट वाला आपको सिखा दूंगा कि रूट वाला भी इसी मेथड से ऐसे ही करना है। बहुत सिंपल है रूट वाला, वो आपसे इजीली बन जाएगा। अभी आप इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और उनको भी कहें कि वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत ही कम वीडियो में आपको इस तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।